हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली मेथड से हल करना है, तो आइए हम लोग इसे ग्राफिकल मेथड से हल करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। मैथमेटिक्स क्यूज में क्लास 10th के 10 बच्चों को लिया गया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, या जो गर्ल्स की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्यूज। क्यूज में जो है जो बच्चे यानी कि जो लड़के और लड़कियां लिए गए हैं उनके नंबर्स को हमें बताने हैं, उनकी संख्या को हमें ज्ञात करके बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में बस हमें क्या करना है, सिर्फ जो चीज़ फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। से बॉयज़ और गर्ल्स को हमें फाइंड आउट करना है, तो बॉयज़ और गर्ल्स को हम लेट कर लेंगे। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं द नंबर ऑफ बॉयज़ वी एक्स। तो जो बॉयज़ की संख्या वो हम एक्स मान लेते हैं। इसी प्रकार से द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स वी वाई हमने लेट कर लिया। नंबर ऑफ बॉयज़ जो है हमने एक्स ले लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई मान लिया। अब इसके बाद जो है इसको हल करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार देखते हैं प्रश्न के अनुसार क्या होता है। जब हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को एक्स मान लिया है और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई, और कुल जो है स्टूडेंट्स की संख्या, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 10 स्टूडेंट्स है। तो ये जो है इससे फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। इसी प्रकार से आगे पर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स की संख्या यानी कि जो वाई है, वो वाई जो यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक है, तो इसलिए नंबर ऑफ बॉयज प्लस का 4, अब एक्स को इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स इजकल टू 4। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा और इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इसको हमें हल करना है किस मेथड पे, इसे हमें ग्राफिकली मेथड से हल करना है। तो आइए एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से एक्स और वाई के कम से कम 2 वैल्यू और जो है इक्वेशन सेकंड से भी कम से कम 2 वैल्यू, मतलब यदि हमें ग्राफ पे सॉल्व करना है तो एक्स और वाई की कम से कम 2 वैल्यूज़ को हमें ज्ञात करना होता है, और अधिक से अधिक आप जितना ज्ञात कर सकते हैं। तो कम से कम 2 वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये दिया हुआ है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 माइनस का वाई। अब इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे, इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे, इसमें एक्स और इसमें वाई। बस हमें करना क्या है, 2 वैल्यू यदि फाइंड आउट करने हैं तो वाई के कुछ मान एज्यूम करने हैं। मान लेते हैं हम वाई का मान लेते हैं 5, या मान लीजिए 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 पुट करेंगे जैसे इस इक्वेशन में, तो 10 माइनस 5 होगा, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी प्रकार से मतलब जो है एक वैल्यू और हमें निकालना है, एक हमने निकाल लिया, तो एज्यूम कर लेते हैं वाई का कोई भी मान हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर वाई का मान हम लेते हैं 4। यदि वाई का मान 4 लेंगे तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 6। इस प्रकार से एक्स और वाई के 2 वैल्यूज़ को हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी 2 वैल्यू हमें एक्स वाई के चाहिए, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर हम देख रहे हैं तो 2 वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर माइनस का एक्स जो है दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस का एक्स। अब इस प्रकार से यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, एक्स और वाई को इस प्रकार से राइट करना है। उसके बाद में
यहाँ पर x की कोई वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू चाहें तो 1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के स्थान पे 1 लिखेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। x की कोई और भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं हम, तो x की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं -1। चलिए x की वैल्यू -1 लिख दिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 में से -1 लेस होगा तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 3। अब इसके लिए हमें जो है इक्वेशन फर्स्ट से भी एक्स वाई के 2 वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लिया है, और इसकी इसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी हमने जो है 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इन वैल्यू को जो है हम ग्राफ पे दिखाएंगे। तो ग्राफ किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, तो ग्राफ इस तरह से यहाँ पर खींच लेंगे। ये जो है वाई अक्ष हो जाएगा, इसके बाद में ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हो गया, और एक्स अक्ष हमारा हो जाएगा, और ये वाई अक्ष। ये जो पॉइंट है इसको 0 कहेंगे। इसके बाद जो है इस ग्राफ पे समान दूरी पे नंबर्स को दर्शाना है, तो नंबर इसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर है उससे थोड़ा 1-2 नंबर ज़्यादा लेके हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर इक्वेशन में जो है एक्स वाई का हमने फाइंड आउट किया वो 6 है, तो 7 तक हम यहाँ पर ग्राफ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसके बीच की दूरियाँ कितनी होनी चाहिए, समान। यहाँ मानते हैं 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, यहाँ पर हो गया 7। इसी प्रकार से जो है वाई अक्ष पे भी दिखा देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से वैल्यू को हम जो है ग्राफ पे दिखाएंगे। उसके बाद पे क्या है, जो है जितने यहाँ पर 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशनों से एक-एक रेखा बनेगी ग्राफ के ऊपर, तो उस रेखा को हम लोग खींच लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से जो है हम सबसे पहले जो है रेखा को खींचते हैं। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन फर्स्ट से लाइन को ग्राफ पे खींचने के लिए x की वैल्यू सबसे पहले देख लेते हैं। x की वैल्यू जो पहली हमारी वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ पर 5 को चिन्हित कर लेंगे। इसी प्रकार से y की जो वैल्यू है वो कितना है, y की वैल्यू भी यहाँ पर हमें 5 दिया है, तो इसको भी चिन्हित कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, इस प्रकार से आगे डैश डैश करके मिला देना है, और जहाँ पर एक दूसरे को काटेगी उस कटान बिंदु को ही जो है वो कटान बिंदु हमारा हो जाएगा 5,5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5,5। इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू 6 दिया है x पे, और y पे जो है 4 दिया, तो 6 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इसको भी आगे बढ़ा देंगे, और इसको भी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु का नाम हो जाएगा, सबसे पहले x के मान को लिखेंगे, तो x का मान 6 है, ये हो जाएगा 6,4। अब हमें करना क्या है, इस रेखा को इस तरह से इन बिंदुओं से जो है एक रेखा खींचनी है, जो सीधा इस तरह से खींच देंगे, और इस पे इस इक्वेशन को दिखा सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से लाइन बनी हुई है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो x + y = 10, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट से एक लाइन बन गई। अब इक्वेशन सेकंड से दूसरे लाइन को हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कुछ वैल्यू माइनस के भी दिए हैं, तो इस पे माइनस की वैल्यू को भी दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर -1 और यहाँ भी -1 हम दिखा दिए। इसी प्रकार से, और उसके बाद -2 और -2 y अक्ष पे भी दिखा दिया, x अक्ष पे भी, क्योंकि माइनस की वैल्यू भी दी हुई है। तो अब देखते हैं, जो यक्स है हमारा वो यक्स पर देखेंगे, तो यक्स इक्वेशन सेकंड से यक्स की जो वैल्यू है 1 है, और जो y की वैल्यू है वो 5 है। तो यहाँ पर 5 है और ये 1 है। इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, तो ये एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेंगे उसी बिंदु पे इसको दिखा देंगे। तो इसका बिंदु पे जो है इस बिंदु पे काट रही है, यहाँ पर काट रही है इस बिंदु पे, तो ये हमारा हो जाएगा 1,5। इस बिंदु का नाम 1,5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरे जो है वैल्यू को ले लेंगे। x का वैल्यू दिया हुआ है -1, जो कि यहाँ पर है -1। उसके बाद में y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। y के पर जो है वैल्यू हमारा यहाँ पर है 3, और इस तरह से इसको मिला लेंगे। यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही है, इस पे इसके मान को दर्शा देंगे। तो ये उस बिंदु का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। तो सबसे पहले x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू को दिखाएँगे। उसके बाद में यहाँ पर जो रेखा ये वाली जो बिंदु है इससे सीधा-सा एक रेखा हम खींच देंगे। कुछ इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। अब ये बिंदु जिस जगह पे काट रही है एक दूसरे को, इसके बीच की ये दूरियाँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर ये दूरियाँ अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा होगा, जैसे ये थोड़ा ऊँचाई पे हो गया, यहाँ पर है ये बिंदु, तो इस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बीच की दूरियाँ जो होती हैं, वो हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए।
यहाँ पर आएगा। तो ये बीच की दूरियां समान होंगी तो उससे जो है वैल्यू को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये रेखा जो बन रही है यहाँ पर, ये बन रही है इक्वेशन सेकंड से। यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है y माइनस का x इक्वल टू 4, जो इस पे हम दिखा सकते थे। यहाँ पर दिखा दे रहे हैं y माइनस का x इक्वल टू 4 वाले इक्वेशन से, यानी इक्वेशन सेकंड से ये रेखा जो है हमें प्राप्त हुई है। इक्वेशन किससे? इक्वेशन सेकंड से ये रेखा जो हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार से इसके बीच की दूरियां ये समान होनी चाहिए। अगर दूरियां समान नहीं होगी तो वैल्यू नहीं निकाल फाइंड आउट कर पाएंगे। अब ये जिस बिंदु पे काट रही है एक दूसरे को, उसको इस तरह से मिला लेंगे और उस बिंदु को लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिंदु जो है ये समीकरण फर्स्ट से जो रेखा खींची गई है और समीकरण सेकंड से जो रेखा खींची गई है, वो जिस बिंदु पे काट रही है वो y अक्ष पे 7 और x अक्ष पे 3 पर मिल रही है। यानी कि इसका जो पॉइंट होगा तो ये हो जाएगा, इस बिंदु का जो नाम होगा 3,7 और यही वैल्यू होगी, यही जो है संख्या होगी। यहाँ पर ये जो हमने y जो दिया हुआ है, y मतलब है कि जो है नंबर ऑफ गर्ल्स, और x का मीनिंग है यहाँ पर कि जो है नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो संख्या जो है दर्शाएगी किसकी? बॉयज़ की, और जो y की वैल्यू होगी वो संख्या जो है गर्ल्स की होगी। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, मीन्स आंसर क्या मिल रहा है? यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर इसलिए यहाँ पर जो बॉयज़ की संख्या होगी, बॉयज़ होंगे, जो कि हमने अज्यूम किया था बॉयज़, द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हमें 3 मिली है, ये जो है नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या हो गई। इसी प्रकार से नंबर ऑफ गर्ल्स, तो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? तो ये हमने अज्यूम क्या किया था, द नंबर ऑफ गर्ल्स वी वाई। तो वाई जो है y का वैल्यू कितना आया है? 7। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गई। तो इस प्रकार से जो है मैथमेटिक्स के क्यूज में 7 गर्ल्स और जो है 3 बॉयज भाग लिया या उसमें लिए गए। मैथमेटिक्स क्यूज में जो है 7 लड़कियों की संख्या है और जो है 3 लड़कों की संख्या है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसका पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मीन्स 5 पेंसिल और जो है 7 पेन का एक साथ जो है ₹50 कॉस्ट है। तो उसके बाद कह रहा है वेरियस, जबकि 7 पेंसिल का और जो है 5 पेन एक साथ जो उसका कॉस्ट है वो ₹46 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है जो है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, मतलब एक पेन का दाम बताना है और एक पेंसिल का दाम बताना है। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट की बात जब कर रहा है और कह रहा है कि फाइंड करिए, तो फाइंड करने के लिए जो भी कहेगा, हमें जो भी फाइंड आउट करना होगा, ज्ञात करना होगा, उसको सबसे पहले लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहा है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज x। इसी प्रकार से एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज y। हमने क्या किया, पेन का जो कॉस्ट है, एक पेन का जो है हमने कॉस्ट मान लिया है ₹y, और जो है एक पेंसिल का कॉस्ट हमने कितना ले लिया है, ₹x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इससे जो इक्वेशन बनेंगे उसको बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, तो प्रश्न के अनुसार जो है, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मीन्स जो है 5 पेंसिल का दाम बता रहा है और 7 पेन्स का एक साथ में बता रहा है कि ₹50 का है। तो हमने क्या मान लिया है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x। हमने जो माना है यहाँ पर कि जो एक पेंसिल है उसका जो दाम है, उसका जो कॉस्ट है वो ₹x है। तो इसी प्रकार से 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू x हो जाएगा, यानी कि जो है 5 इंटू x मीन्स 5x हो जाएगा। इसी प्रकार से कह रहा 7 पेन
यानी कि 7 पेन्स टुगे तो 7 पेन का जो है कॉस्ट बता रहा है इसमें, जो कि 7 पेन और 5 पेंसिल का बता रहा है, इसमें 7 पेन का भी कॉस्ट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो है 1 पेन का जो कॉस्ट है, 1 पेन का जो कॉस्ट है हमने मान लिया है रुपीज़ वाई। तो यहाँ पर 1 पेन का कॉस्ट यदि वाई रुपीज़ है तो 7 पेन का कितना हो जाएगा, 7 इंटू वाई। यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे 7 इंटू वाई यानी कि 7 वाई। यानी कि 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो 5x प्लस 7 है। तो टोटल वैल्यू कितना दिया है इन दोनों का कॉस्ट, तो यहाँ पर रुपीज़ 50 दिया, तो इक्वल टू हो जाएगा 50। अब ये जो है हमारे लिए ये जो है इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। एंड अब क्वेश्चन के अनुसार तो फिर क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 46, तो एक पेंसिल का जो है हमने कॉस्ट माना है यक्स, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू यक्स, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू यक्स यानी कि 7x प्लस का यहाँ पर 5 पेन जो है कह रहा है, तो 5 पेन में हमने यहाँ पर एक पेन का जो है कॉस्ट मान लिया है वाई, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा 5 इंटू वाई यानी कि 5y इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना हुआ इसका कॉस्ट, तो 46 यहाँ पर हो जाएगा 46, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लेकर ग्राफ पे दिखाने के लिए इसके एक टेबल को क्रिएट करेंगे। समीकरण फर्स्ट से एक टेबल बनाएंगे और समीकरण सेकंड से एक टेबल बनाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं हम यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर तो लिख सकते हैं 7y को इसके साइड में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 50 माइनस का, ये 7y दूसरे साइड में लेके जाएंगे, मीन्स 7y को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 7y, और यहाँ पर ये इंटू में पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करने में यानी कि टेबल बनाने में ईजी आसानी हो जाए, इसलिए इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस का 7y अपॉन का 5। हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये टेबल हमने क्रिएट कर लिया। तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए जो है हमें कम से कम 2 वैल्यू की आवश्यकता होती है, उसके 2 वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक वैल्यू को एज्यूम करना है जिससे दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर y की यदि हम वैल्यू कोई ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू हम ले रहे हैं, कितना ले सकते हैं, ऐसी वैल्यू लें कि जिससे ग्राफ जो है एक सिंपल सा ग्राफ बने। तो ऐसे वैल्यू को हमें लेना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं y का वैल्यू अगर हम 5 ले रहे हैं तो 35 हो जाएगा, और 50 में से 35 यदि हम घटा दिया तो 15 बच जाएगा। तो हम 5 ले रहे हैं, y की जो वैल्यू है वो हम 5 ले लिए। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 35 हो जाएगा, और 50 में से जो है घटा देंगे कितने को, 50 में से हम 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 से को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। मीन्स हमने एक वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली। अब दूसरे वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब दूसरी कौन सी वैल्यू ले लें जो आसानी से हमें दूसरा वैल्यू भी मिल जाए। तो यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू को ले लेते हैं, कितना 5 ले चुके, 3 ले चुके हैं, नहीं 5 ले लिए थे, 4 ले लेंगे तो भी नहीं बैठेगा, कट जाना चाहिए इजीली। 5 के बाद में 6 भी नहीं होगा, और इसके बाद में अगर हम ले लेते हैं 5 के पहले अगर हम 2 ले लेते हैं तो भी नहीं बैठ रहा है, 3 4 5 6 7 8 ले लेंगे तो भी नहीं कट होगा, 9 तो भी 10 ले रहे हैं। तो यहाँ इसका मान कितना ले लिए हम, 10 ले लिए। अब 10 ले लिए तो यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 70 हो जाएगा, और 70 में से 50 घटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 30। नहीं 70 में से जब हम घटाएंगे कितना 50 को तो कितना बचेगा, 20 बच जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट से हमने जो है टेबल को क्रिएट कर लिया, एक्स वाई के 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम देखते हैं, तो सेकंड को हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या, 5y को इसी साइड में रहने देंगे, और 46 को इस प्रकार से लिख देंगे, 7x को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर इस 5 को पक्षांतर करेंगे इस साइड पे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर टेबल जो है क्रिएट कर लेंगे।
यहाँ पर टेबल को बना लेंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एज्यूम कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3 ले लिए, एक्स की वैल्यू तो 7 3 जा हो जाएगा 21, यानी कि अब इस 46 में से हमें क्या करना है, 21 को लेस कर देना है। तो 21 को लेस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25, तो इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। इसी प्रकार से जो है दूसरी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जो है दूसरा कोई वैल्यू एज्यूम करना है, तो यहाँ पर यदि हम जो है 4 ले लेते हैं वैल्यू तो नहीं कटेगा, 5 लेते हैं तो भी नहीं होगा, 5 6 लेंगे तो नहीं, 6 भी नहीं सही पड़ेगा, 7 को लेकर देखते हैं। हाँ, 7 भी लेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 में 46 घटाएंगे तो जो है नहीं बनेगा। इस प्रकार से कौन सा वैल्यू ले सकते हैं जिससे जो है ग्राफ हमारा सीधा हो, सरल हो, इसलिए ऐसे वैल्यू को हमें लेना है। 5 तो ले चुके हैं। हाँ, 8 ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पर 8 ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू 8 है, तो हम ले ली, तो यहाँ पर 7 8 जा 56 हो जाएगा, और 56 में से जो है हम 46 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 10, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्योंकि 56 से ज़्यादा तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू। इस प्रकार से जो है इक्वेशन फर्स्ट से हमने जो है एक्स वाई के वैल्यू को निकाल लिया टेबल में। इसी प्रकार से फ्रॉम सेकंड यानी कि सेकंड इक्वेशन से भी हमने 2 वैल्यू को निकाल लिया। अब इसके लिए हमें ग्राफ को बनाना होगा, तो ग्राफ अब हम बनाएंगे। चूँकि जगह कम है इसलिए ग्राफ को थोड़ा छोटा ही बनाना होगा हमें। यहाँ पर ग्राफ को क्रिएट करते हैं कि हमारा हो गया जो है एक्स अक्ष, और ये हमारा हो जाएगा वाई अक्ष, वाई अक्ष हो गया, और ये एक्स अक्ष हो गया। अब वैल्यू को हमें पुट करना है, चूँकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर हमें 4 तक दिखाना होगा, 4 तक यहाँ पर दिखाना होगा, चूँकि एक्स है ये, और इस पे भी 4 तक दिखाना होगा। चूँकि ये 0 है, इसके इधर जाते हैं तो प्लस का होता है मान, और इसके ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे के जाते हैं तो ऋणात्मक होता है। तो ये दूरियाँ हमें, सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें जो दिख रहा है वो 10 है, तो 10 तक हम दिखा सकते हैं। इस पे तो थोड़ा करीब में ही दिखाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से 1 2 3 4 तक दिखाएंगे, क्योंकि ऋणात्मक मान जो है 4 तक दिया हुआ है, माइनस के बाद माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का, यहाँ पर हम 4 को दिखा दिए, माइनस का 4। इसी प्रकार से इस पे भी दिखाएंगे 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने दिखा दिया दोनों पर वैल्यू। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से जो हमने यहाँ पर टेबल बनाया इसके मान को यहाँ पर निकाल के दिखाना होगा। तो यक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर 3 आई हुई है, तो ये 3 हो गया, और वाई की जो वैल्यू है 5 हो गया। अब इसको आगे तक बढ़ाएंगे इस प्रकार से, जहाँ पर एक दूसरे को ये कट करेगी वहाँ पर इस नंबर को लिख देंगे, तो पहले 3 का वैल्यू, उसके बाद 5 का, तो 3,5 हो गया। इसी प्रकार से माइनस का 4 यहाँ पर है, और y पे जो है 10, यानी कि y का मान यहाँ पर है जो कि 10 दिया हुआ है प्लस का। तो अभी 4 और 10 कहाँ पर कट करेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर जो है इस वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस का 4 और प्लस का 10, y का वैल्यू दिया है। अब इससे जो है इन बिंदुओं से एक रेखा खींचेंगे, जो कि एक इक्वेशन से एक रेखा बनती है, इस प्रकार से सीधा खींच देंगे। और सेम यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को भी हम दिखा सकते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इस रेखा पे। तो ये रेखा जो हमारा है ये 5x प्लस का 5x यहाँ दिखा दे रहे हैं, 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये लाइन बनी हुई है। अब जो है इसी प्रकार से जो है इक्वेशन सेकंड से भी एक लाइन बनेगी, उसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x की वैल्यू यहाँ पर जो है 3 दिया हुआ है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी दी हुई है 5।
y की वैल्यू 5 यानी कि यही बिंदु है, तो यहाँ पर इसको जो है हम दिखा सकते हैं इसी बिंदु को 3,5, ये दूसरे इक्वेशन के लिए भी हो गया। अब उसके बाद x की वैल्यू 8i है जो कि यहाँ पर है। उसके बाद में y की वैल्यू -2 आया है, तो -2 यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है 8 दिया हुआ है, इसको इस प्रकार से नीचे की तरफ बढ़ा देंगे और जहाँ एक दूसरे को ये कट करेगी वहाँ पर ये वैल्यू शो कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये 8 -2 ये बिंदु है और ये एक बिंदु जो हमारा था ये था। अब ये बिंदु को हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। लाइन ऐसा खींचना है कि एक दूसरे बिंदु को काटते हुए जाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस प्रकार से खींचना है। यहाँ पर ये 8 वाली बिंदु को इस प्रकार से इससे मिला देंगे, इस तरह से। ये बिंदु इसी पे है और इसको जो है इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से सीधा खींचेंगे, थोड़ा क्रॉस हो गया है। यहाँ से ऐसे सीधा ले जाएंगे, ठीक। अब जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रही हूँ 3,5 है, तो यहाँ पर जो है जो y पे वैल्यू मिल रहा है वो 5 और x पे जो वैल्यू मिल रहा है वो 3। तो यहाँ पर जो x हमने एज्यूम किया है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल का, इसलिए यहाँ पर मूल्य जो हो जाएगा देयरफॉर, इसलिए यहाँ पर जो है 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 पेंसिल, चूँकि हमने इसका कॉस्ट कितना माना है ₹x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है जो प्रच्छेदित बिंदु कर रही है वो 3 आ रही है, यानी कि जो इसका रुपीज़ होगा 1 पेंसिल का वो ₹3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है एक पेन का कितना हो जाएगा, एक पेन का जो वैल्यू होगा वो हमने कितना माना था y, तो y अक्ष पे कितना मिल रहा है हमें, y अक्ष पे ये जो वैल्यू है वो 5 है। तो यहाँ पर जो है एक पेन की जो वैल्यू होगी वो मतलब मूल्य जो होगा वो कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट, कितना होगा ₹5। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो ₹3 है और जो 1 पेन यानी कि एक पेन का जो कॉस्ट है वो ₹5 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए थे जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा लगाए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कृपया करके जो है वीडियो को लाइक कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे बनाए गए वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहें, यानी कि जो हमारे वीडियो हों आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।